हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट ऑफ बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इन्फ्लामेशन is a complex biological response of a body to the harmful stimuli such as pathogens, damaged cells और irritant। इन्फ्लामेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि हमारी बॉडी देती है किसी हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, जैसे कि पैथोजेंस, डैमेज सेल्स और इरिटेंट के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो उसके बाइट करने की वजह से जहाँ पर वो बाइट करेगा वहाँ पर कुछ रेडनेस आनी शुरू हो जाती है या फिर कोई स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो ही जो रेडनेस है, स्वेलिंग है, वो रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का उस इन्फेक्शियस एजेंट के लिए। तो जब वो रिस्पॉन्स आएगा, उस वजह से क्या होगा, जो पैथोजन होगा, जो बैक्टीरिया होगा, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इसका एक कंप्लीट मैकेनिज्म है। ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या हुई? एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हुई जिसका एम क्या है? इंजरियस एजेंट को बॉडी से रिमूव करना और हीलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना। आगे जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है इन्फ्लामेशन का, वो हम देखेंगे। कॉजेज़ क्या है इन्फ्लामेशन के? इन्फ्लामेशन के कॉजेज़ है सबसे पहले फिजिकल एजेंट जैसे कि ट्रोमा, मतलब लॉस ऑफ ब्लड, रेडिएशन और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। ठीक है, केमिकल एजेंट जैसे कि कोई टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, कोई इरिटेंट, कोई एलर्जन की वजह से हमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स एंड इन्वेसिव पैरासाइट्स। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब जब भी हमें इन्फ्लामेशन होती है तो क्या क्या शो होता है हमें। मतलब जैसे कोई भी इंसेक्ट हमें बाइट करता है तो वहाँ पर क्या होगा, उस साइट पर क्या होता है? रेडनेस हो जाती है या फिर पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होती है। वही जो है साइंस है, साइन एंड सिम्टम्स है इन्फ्लामेशन के, जो कि हमें शो होते हैं। सबसे पहले है रेडनेस। तो रेडनेस भी एक साइन है इन्फ्लामेशन का, जो कि हमें शो होता है जब भी हमें इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, तो वो रेडनेस है, उस रेडनेस के क्या रीज़न है, वो क्यों होती है हमें रेडनेस? इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया लेड टू द रेडनेस ड्यू टू द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के टाइम कुछ केमिकल सिग्नल जो है उस केमिकल सिग्नल के रिस्पॉन्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो ब्लड वेसल की डायलेशन होने की वजह से उस साइट पर जहाँ पर भी हमें इन्फ्लामेशन है, उस साइट पर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब उस साइट पर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमें रेडनेस हो जाती है, रेडनेस हमें शो होती है। नेक्स्ट है हीट। इंक्रीज ब्लड फ्लो कॉजेज हीट और वार्मथ इन द अफेक्टेड एरिया। ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से उस एरिया में हमें हीट प्रोड्यूस, वहाँ पर हीट हमें शो होती है। नेक्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग को हम बोल सकते हैं ट्यूमर। लीकेज ऑफ द फ्लूइड एंड द इम्यून सेल्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द सराउंडिंग टिश्यू रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग और एडिमा। अब जहाँ पर भी हमें जो इन्फ्लामेशन हो रखी है वहाँ पर क्या होगा, वैसोडाइलेशन जब हो जाती है तो वैसोडाइलेशन होने की वजह से ब्लड वेसल से जो कंटेंट है, वो फ्लूइड है, वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, लीकेज होनी शुरू हो जाती है टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में, और उस वजह से वहाँ पर हमें स्वेलिंग और एडिमा शो होता है। फिर है पेन और डॉलर। इन्फ्लामेशन कैन लेड टू द एक्टिवेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स। अब जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पर पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी एक्टिवेशन होने की वजह से वहाँ पर हमें डिस्कम्फर्ट और पेन कोज होता है। दिस सर्व एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अल्टरिंग द बॉडी टू द प्रेजेंस ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन। अब जो जितने भी ये साइंस हैं चार, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो बॉडी को अलर्ट करती है कि हमारी बॉडी में कोई इंजरी हुई है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ। मतलब जो भी ये इन्फ्लामेशन के साइंस हैं वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ही है, उसके थ्रू ही जो है बॉडी से वो बैक्टीरिया जो भी हमारी बॉडी में आया है पैथोजन, वो रिमूव होता है और हीलिंग प्रोसेस इनिशिएट होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अब दो टाइप की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो थोड़ी कम हार्मफुल होती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो प्रोलॉन्ग है और परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है जो कुछ वीक्स तक, मंथ्स तक और ईयर्स तक रहता है। और जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है टू द टिश्यू इंजरी और किसी इन्फेक्शन का,
और लास्ट फॉर फ्यू डेज ये रहता है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, वही जो साइन एंड सिम्टम्स से रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। और ये क्या है, एक नॉर्मल एंड असेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस, बॉडी रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट द पैथोजेंस, इनिशिएट हीलिंग प्रोसेस। मतलब ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हो गया। लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है वो प्रोलॉन्ग और परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है और बेनिफिशियल भी नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। मतलब वो एक तरीके से टिश्यू डैमेज करता है, जैसे कि इन द रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होने लग जाता है, जॉइंट्स वगैरह की इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तो नहीं है, वो एक बेनिफिशियल तो नहीं है हमारी बॉडी के लिए। सो वो क्या होगी हमारे लिए, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन।